ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिदुर्बन्धमानं परमपाणं जिनेतिशुद्धेने ओछामि नयनसारं छायायणानयं वीरम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहि सर्वशावनम्। पुलंतान सिद्ध परमेश की भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराट महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। रुद्राज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य पाद श्री निशोक सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। प्यारे मित्रों, आज हम सभी पुनः भारत देश मध्य भाग मध्य प्रदेश भोपाल नगरी अशोका गार्डन पासनाथ जिनालय बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और उनकी जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित नयन सार ग्रंथ आज इसकी परम पूज्य आचार्य भगवदेव विराट सागर जी महाराज द्वारा विशाल टीका रत्नात्रय वर्णनी टीका का व्याख्यान सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी गाथा के माध्यम से यहाँ पर वर्णन चल रहा था कि जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है, जो तीर्थंकर भगवान इनके द्वारा जो कहा गया वो अबुद्धि पूर्वक ही जो दिव्य ध्वनि खिलती है, निश्चित होती है। ऐसा त्रिलोकप्रणति ग्रंथ में भी कहा गया है। त्रिलोकप्रणति ग्रंथ जिसमें 3 लोक का जो है विशेष रूप से वर्णन है, जिसमें कर्म सिद्धांत आदि का इसमें जो है वर्णन है, जिसमें समोषण आदि ढाई आदि आदि सब जो है वर्णन है। ऐसे जो है त्रिलोकप्रणति के 4थे अध्याय में 903, 904 और 905 गाथाओं के माध्यम से वहां वर्णन किया गया है। पगधीये अखिलियो संजत्ति यम्मी नवमुत्ताणी निस्सर्दी निरोमाणो दिव्य धुनि जाव जोड़ेणम। बोले यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान की जो स्वभावता
स्खलित अनुपम जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह है यहाँ पर तिलोर परिणति ग्रंथ में पूरे 3 संध्याओं में खिलती है। इसमें खिलती है 3 संध्याओं में। कहीं पर जो है आचार्यों ने 4 जो है बेला है, उन 4 बेलाओं में जो है वह वाणी खिलती है। ऐसी वह जो है दिव्य ध्वनि यदि 9 3 यदि अपेक्षा से खिलती है तो 9 मुहूर्त, कितने 9 मुहूर्त मतलब 18 घड़ी, 6 18। और यदि हम 4 की अपेक्षा देखा जाए तो जो है फिर 12 मुहूर्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12 मुहूर्त वह भगवान की वाणी खिलती है। और जब भगवान की वाणी खिलती है तो 1 योजन तक, क्या 1 योजन के व्यक्ति जो है उस वाणी को सुन सकते हैं। क्या 1 योजन ऐसी उस जो है वाणी की विशेषता होती है। आपको पता होगा 1 योजन जो है कितना बड़ा होता है। मैंने एक दिन शायद बताया था 1 योजन जो है बताया था आपके लिए, वो कितना होता है मालूम? कितना? 12 आता है। इसे कह जाते हैं ना, कितना भैया गांव देहात में चले लोग बोलते भैया फलाना गांव कितना दूर है, 1 योजन है, मतलब 4 कोस है। क्या है? 4 कोस मतलब क्या है? लगभग 12 किलोमीटर लगभग, क्योंकि 4 कोस का 1 लघु योजन होता है और 1 जो कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 2 मील, और 1 मील जो है लगभग 1.5 किलोमीटर। तो ऐसे जो है 4 कोस हो गए जो है कितने? 4 कोस का 1 योजन, मतलब भगवान का जो जिस कलश से अभिषेक होता है वो 96 किलोमीटर का होता है। कितना? 96 किलोमीटर। अम्मा कह रही विद्याओं का धनी होता है, हैं? स्वधर्म इंद्र का जो क्या हुआ हैं, और उसके अंदर विद्या है। वो कितना छोटा शरीर में विक्रिया शरीर है उसका, कितना शरीर छोटा बड़ा बना सकता है, तो इसलिए उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी हमारे मुनिराज जी वहाँ बैठे थे, हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे मिट्टी वाला, और उसमें करोगे तो वो फिर गोल आएगा और ऊपर जो है वो बन जाएगा उसका, समझ गए ना? तो हमारे मुनि श्री बोले तो जो है उसको उठा कौन पाएगा, आज इतनी शक्तिशाली नहीं है कोई। मैंने कोई बात नहीं, एक व्यक्ति नहीं उठाएगा, जो बोली लेगा उसका पूरा परिवार आ जाएगा, वो उठा लेगा, और वो चाहे तो पूरी समाज को भी हाथ लगा उठवा लेगा, तो सारा उठ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप बोल रहे थे जो है योजन की बात चल रही थी। तो 1 जो है योजन लघु योजन जो 4 कोस 12 किलोमीटर का होता है, और 1 महायोजन होता है। उस महायोजन से द्वीप समुद्र को नापा जाता है। क्या? जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनको महायोजन से नापा जाता है, और वो महायोजन 1 महायोजन होता है वो 2000 कोस का।
कितना? 2000 कोस, समझ गए ना? 2000 कोस का जो है एक महायुद्ध होता है, समझ गए ना? सोचो कितना जो है हो जाएगा। तो ऐसा जो है बोल रहे हैं भगवान की जो वाणी है वो जो है लघु युद्ध की बात चल रही है, क्योंकि वो सामान्य नाम है। तो वो एक योजन तक, क्या एक चारों दिशाओं में जो एक एक योजन का जो है वो लोग वहां सुन सकते हैं। अन्यथा कई बार क्या होता है, अन्यथा क्या होता है, कई बार आप उपदेश सुन रहे हो, भरत जी सुन रहे हो ना, उपदेश सुन रहे हैं और उपदेश सुनते सुनते लाइट चली जाती है। क्या मैंने पहले भी कहा था, अब तो फिर भी ठीक है, ये तो एमपी की लाइट का पहले भरोसा नहीं होता था, वहां तो ये सोचते थे कब आएगी, है तो वो जाती रहती थी। तो जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, उपदेश होता है। तो उपदेश होता है तो जो पास में व्यक्ति होते वो तो सुन लेते हैं और दूर वाले नहीं सुन पाते। स्थानक आदि सुल्तान परंपरा में कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो राजस्थान आदि तो वो माइक पे नहीं लेते। अब माइक नहीं लेते हैं तो वो लोगों को प्रवचन सुनने में बड़ा दिक्कत, लेकिन फिर भी जो है लोग सुनते हैं। तो वहाँ पर लोग बातें नहीं करते, आप लोग तो माइक लगा देते हैं, महाराज आप माइक बोलो, आप बिना माइक के बोलेंगे, देखते किसकी आवाज है। तो आप लोगों की आवाज क्या रहती है, तेज रहती है। तो लेकिन वहां पर जो है बिना माइक के जो है एक एक योजन तक जो है वो आवाज जो जाती है और स्वतः व्यक्ति उसको सुन लेते हैं। ऐसा जो है तिलोर पंडिती ग्रंथ में जो है कहा गया है। बोले भगवान की जो वाणी, तीर्थंकर की जो वाणी, बोले जो 3 टाइम और 4 टाइम तो खिलती है, इसके अलावा आचार्य भगवान कह रहे हैं शेषित सुम सम एसुम गणधर देविंद चक्रवर्तीगम पर्णाणु रूढ़मत्थम दिव्य धुनी आसक्त भंगी हिम। क्या बोल रहे हैं, जो 4 टाइम तो सुता खिलती है, 3 टाइम तो सुता खिलती है, इसके अलावा यदि गणधर के मन में कोई जिज्ञासा आ जाए और गणधर ने पूछ दिया तो जो है क्या होता है, तुरंत जो है वह वाणी खिल जाती है। तो गणधर पूछे, और गणधर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी 4 ज्ञान के धारी हैं, विशेष जो है पुण्यशाली जीव है। और यही कारण है कि अपन ने सुना है कि भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान हो गया, 65 दिन तक जो है बिंदुवनी नहीं खिली, तो क्योंकि गणधर परमेष्टि नहीं थे जो उनको झेल पाए। जब वो आए तो पुण्यात्मा जीव आए, और जब उनकी जो है दिव्य करना तो बोले गणधर का होना जरूरी है। तो गणधर कभी भी अन्य टाइम पर भी पूछ सकते हैं तो वो भी वाणी खिल जाएगी। अथवा स्वामी सौधर्मिंद भी पुण्यशाली है, स्वर्ग का राजा है। क्या है, स्वर्ग का राजा है, सभी देवों का राजा है। तो वह भी पुण्यशाली जीव होता है जो एक भवतारी है। क्या गणधर भी एक भवतारी होते हैं, मतलब गणधर उसी हो से चरम शरीर, और सौधर्म एक भवतारी होता है। चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती आ जाए और वो तो अपनी जिज्ञासा रख दे तो भी वाणी उनकी खिल जाती है, तभी तीर्थंकर की वाणी खिल जाती है। क्योंकि चक्रवर्ती भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
वह चक्रवर्ती भी विशेष पुण्यात्मा जीव है, जिसने पूर्व भाव आदि में विशेष साधना की, तपस्या की, और उस तपस्या से उसने पुण्य का अर्जन किया, इसलिए वो चक्रवर्ती है। और वह चक्रवर्ती समस्त मनुष्यों का राजा होता है। क्या होता है? समस्त जो है मनुष्यों का राजा, राजाओं का भी राजा है चक्रवर्ती। समस्त राजा जो उनकी जो बस में रहते हैं, नम्रीभूत होते हैं, ऐसे जो है क्या है? वह चक्रवर्ती। लेकिन चक्रवर्ती भी क्या होता है? जब तीर्थंकर जो है जहाँ रहते हैं तो उनके चरणों में वह नतमस्तक, वह चक्रवर्ती भी हो जाता है। क्यों? तो तीर्थंकर के जो है सामने तीनों लोक के जो है जीव नतमस्तक। तो इसलिए चक्रवर्ती पुण्यशाली जीव है। उसके आने पर, उसके जो है प्रश्न आदि करने पर क्या होता है? भगवान की वाणी खिल जाती है। कैसी? 9 पदार्थ रूप जो है उनकी वाणी खिल जाती है। 9 पदार्थ घी, अधी, आसव, बंद, संबल, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये जो सारे जो है क्या है? 9 पदार्थ में जो है उनकी वाणी खिलती है। और वह 9 पदार्थ की जो वाणी खिलती है वो कैसे खिलती है? सप्तभंगी रूप। क्या होती है? सप्तभंगी, जिसे हम स्यादवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यादवाद। अनेकांत क्या है? तो भगवान की वाणी खिलती है स्यादवाद और अनेकांत में रूप खिलती है। और यही कारण है कि वो वाणी जो है निर्विवाद होती है। कोई जो है उस पर विवाद नहीं कर सकता है, कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सप्तभंगी है। तो क्या है? ये सप्तभंगी है। शाद नास्ती, तो जीव है भी और जीव नहीं भी। जीव नित्य भी है, अनित्य भी है। तो ऐसे जो सप्तभंगी जो वाणी खिलती है, अथवा जो अनेकांत है, दुनिया के अन्य जितने भी संप्रदाय आदि हैं, उनकी जो वाणी होती है वो या अनेक दर्शन है। उनकी जो है वाणी जो है या जो उनके जो शास्त्र आदि हैं वो एकांत के जो है कथन करने वाले, और ये कारण की वो जो है किसी न किसी के द्वारा बाधित हो जाते हैं, उसको खंडन कर दिया जाता है। लेकिन जैन धर्म की जो है वाणी आदि से लेकर के महावीर स्वामी तक वर्तमान में जो है सभी 24 तीर्थंकर गिरी, और उसकी नहीं कर पाता है, ना ही उसका कोई उल्लंघन कर पाता है, क्योंकि वो अनेकांत अपेक्षा को लिए है। और जहाँ अनेक अपेक्षा होती है वहाँ कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, और जहाँ केवल एक अपेक्षा हो तो वहाँ बाधा हो जाती है। एकांत कहता है ऐसा ही है। क्या? ऐसा भी है और ऐसा भी है, अनेकांत है। प्रिय, तुम क्या हो? पुत्रों की पिता हो। क्या है? यदि ये कहे कि हम तो जो है क्या है, प्रिय तो बोलते हैं कि मैं तो पुत्र ही हूँ केवल, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा है। लेकिन समझदार है, आचरण का भक्त है, तो इसलिए मैं सही बात कही कि हम जो है पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। बहुत सुंदर।
ऐसी जो है बोले गुरुओं से जुड़ना केवल नाम के लिए नहीं जुड़ना, गए और आ गए, उनके गुणों को पाने की भी, उन जैसे बनने की भी हमें समय समय पर जो है कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए अनेक सत्य भंग में जो है उनकी दुनिया है, और यही कारण है कि जो है वह 4 घड़ी 4 जो है टाइम तो बीती, उसके बाद अन्य समय में भी चल जाती है। छदप्य नव प्रयत्ते पंचठी काय सत तच्चाणी आ नाना बेहेदु हिम दिव्य धुनी में भगवान। बोले जो भव्य जीवों के निमित्त से जो है वाणी खिलती है, क्या भव्य जीव, अभव्य जीवों के लिए वह नहीं खिलती है, भव्य जीवों के निमित्त, क्योंकि भव्य अभव्य के निमित्त से खिलेगी तो जो है कोई काम की नहीं होगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए भव्य जीवों के निमित्त होती है, क्योंकि उस भव्य जीव उसको सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन कर देते हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन जो है रंग से जो है राजा की ओर बन जाते हैं, नर से नारायण की ओर बन जाते हैं, पशु से परमात्मा तक बन जाते हैं। ऐसी जो है वह जो वाणी होती है भक्ति की। दिव्य जो है ध्वनि है, जो दिव्य मतलब दिव्य है, विशेष ध्वनि है। ध्वनि तो बहुत सारी सुनते हो आप, ध्वनि तो हर चीज में ध्वनि आती है, हर चीज में जो है ध्वनि मिलेगी आपको, जितनी भी जीव है सबकी अलग अलग जो है ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि केवल सामान्य ध्वनि नहीं है, वो दिव्य ध्वनि है, विशेष ध्वनि है, जिस ध्वनि को सुन करके व्यक्ति दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त हो जाता है, दिव्यता को प्राप्त, भव्यता को प्राप्त हो जाता है, महानता को प्राप्त, परमात्मा पद को भी जो है प्राप्त कर लेता है। वो किससे? दिव्य ध्वनि के माध्यम। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित है हमने पूर्व जन्म में कोई वाणी सुनी होगी, उसको धारण नहीं कर पाएंगे, उसका पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज यहाँ बैठे। अगर सुन करके उसको धारण कर रहे होते तो फिर यहाँ नहीं बैठते, फिर वहां ऊपर बैठते सिद्धा। लेकिन कोई बात नहीं, सुनी थी, भले उसको धारण नहीं किया, लेकिन आज हम जो है उसको पुनः वही संस्कार बने रहे, इसलिए आज भी हम यहाँ पर बैठे हैं। और बार बार जो हम बैठेंगे सुनेंगे तो एक दिन जो हम वहाँ जरूर निश्चित पहुंच जाएंगे। तो ऐसी वह दिव्य ध्वनि होती है, भव्य जनों के लिए होती है, और जिसमें जो 6 द्रव्यों का जिसमें वर्णन होता है, 6 द्रव्य में जो संसार है, उस जो है संसार की जो है जिनसे संसार उनकी जो है वह ध्वनि होती है। और जो 6 द्रव्य हैं वो द्रव्य क्या है? शाश्वत हैं। इसलिए कई बार कोई पूछता है, प्रधान जी संसार कब तक है जी? संसार कब तक है? संसार तो अनादि अनादि और हाँ, अब सही किया आपने। मनुष्य का संसार जब तक है, जब तक सांस। हाँ, ये अब सही किया। तो ये यार बैठती असर कर गया। ये तो है स्थान स्थान का फर्क, क्षेत्र क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है। समोसन में जाकर के व्यक्ति अपने आप ज्ञानी हो जाता है, हैं? प्रवचन सभा में बैठ करके सब क्या हो जाते हैं?
ज्ञानी हो जाते, इसलिए आचार्य बनाते वो ज्ञानी है। भली जो हमने अंगूठा छापो लेके भली भी सभा में बैठे हैं तो फिर ज्ञानी हो गए। तो अज्ञानी व्यक्ति सभा में नहीं बैठ पाएगा। कहते मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊंगे के रण मड़े के उठकर को। तो ज्ञानी जीव ही यहाँ पर जो है, भक्त जीव ही यहाँ पर बैठ पाता। तो इसलिए 6 द्रव्यमय संसार है। क्या है मंत्री जी? क्या है? 6 द्रव्यमय संसार है। जीव, अजीव, जिसे हम पुद्गल भी कहते हैं, धर्म, अधर्म और आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। और ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं। क्या है? ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं। और जब 6 द्रव्य शाश्वत हैं तो संसार ही। एक बार भी जो है कुछ समय पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी। क्या बोले 2012 में ऐसा हो जाएगा। हैं? क्या हो जाएगा? 2012 में पूरा जो है संसार नष्ट हो जाएगा। सारे घबरा गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अब बताओ, मैंने कुछ नहीं होगा, जाओ भगवान की अपनी आराधना करो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि संसार जो है वो शाश्वत है और शाश्वत कभी नष्ट नहीं होता है। जब तक ये द्रव्य है तब तक संसार है। और द्रव्य जो है क्या है सुशील जी? शाश्वत है, तो इसलिए संसार भी शाश्वत। तो इसमें 6 द्रव्यों का जो है वर्णन है। 6 द्रव्य का हमारे जीवन में सब जो है क्या बहुत उपकार है। 6 द्रव्यों का हमारे जीवन में बड़ा उपकार है। जीव परस्परोपक्रो जीवाना, जीव एक दूसरे का क्या करता है? उपकार करता है। प्रेम करता नहीं करता है? एक जीव एक दूसरे जीव का उपकार करता नहीं करता है? हैं? तुम सुबह दुकान पे बैठ जाते हो, क्या करते हो? कचौड़ी समोसा खिला रहे हो, उसका उपकार कर रहे हो, तो वो तुम्हारा भी है। क्यों भाई प्रधान जी, तुम दुकान पे पहुंच जाते हो किराने की पे, हैं? और किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को गेहूं, किसी को मसाले दे रहे हो, उपकार कर ले जाओ भैया, तो वो तुम्हारा भी उपकार कर देता है। एक गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं। क्या करते हैं? शिष्य पर उपकार करते हैं। और शिष्य क्या करते हैं? शिष्य क्या करते हैं? वैसे तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा उनका उपकार यही है कि वो गुरु आज्ञा को स्वीकार करते हैं। कोई सबसे बड़ा, अन्यथा यदि गुरु आज्ञा स्वीकार करना बंद कर दें तो फिर वो कुछ भी। तो इसलिए वो गुरु आज्ञा पालते हैं, वही सबसे बड़ा। बाकी यथा उनकी अपेक्षा शक्ति है वो उतना करने का प्रयास करते हैं। एक नौकर है वो मालिक का उपकार करता है, मालिक नौकर का उपकार। एक टीचर है वो अपने विद्यार्थी का उपकार, विद्यार्थी इसका। तो ये सारा एक दूसरे जीव क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। जीव अजीब द्रव्य भी क्या कर रहा है? अजीब है, जो पुद्गल है वो भी उपकार। हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब क्या है? जो इस पर रस गंध वर्ण जो सब जो है पाए जा रहे हैं, जो है ये सब क्या है? एक जो है पुद्गल हमारा उपकार है। धर्म द्रव्य भी उपकार करता है। जो जीव और पुद्गल चलना चाहता है, जो चलना चाहता है उसको चलने में सहायक बनता है। जो चलना चाहे
और जो नहीं चलना चाहे तो जबरदस्ती चला नहीं सकता है। मछली चलना चाहे तो जल सहायक है, और नहीं चलना चाहे तो जबरदस्ती जल चला नहीं सकता है। तो जीव जो है धर्म द्रव ये उपकार करता है हम सभी पर। अधर्म द्रव ही उपकार करता है, अधर्म द्रव भी उपकार कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहे, क्या जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहे तो उनको ठहरने में सहयोगी बनता है। जैसे जो है हम विहार कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, और विहार करते 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 व्यक्ति थक जाता है, और थक जाता है तो सोचता है थोड़ी सी कहीं जो है क्या मिल जाए, छाया मिल जाए। क्या मिल जाए? या कोई प्रतीक्षालय मिल जाए। जैसी छाया मिलती है, घनी छाया मिल जाती है, तो व्यक्ति बैठ जाता थोड़ी देर। तो वो क्या है? धर्म द्रव छाया की तरह जो है अधर्म द्रव की जो ठहरना चाहे। कई बार ऐसा होता है चल रहे हैं, नहीं था कि छाया खूब आती है तो नहीं बैठता। बोले चलो तो पूरा चलो, और बैठो तो बिल्कुल से बैठ जाओ। ये जो अपना उद्देश्य क्या, चलो तो पूरा चलो और बैठो तो पूरा बैठ जाओ, बीच वाला रास्ता नहीं। तो खूब छाया आती, सब कुछ आती, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। जहां मुकाम मिला वहीं पर पूरे रुक गए। तो धर्म द्रव, अधर्म द्रव जो ठहरना चाहे उसके लिए सहायक। और आकाश द्रव जो सभी जीवों को अवगाहन देता है, वो आकाश द्रव्य है। ये जो दीवार जो टिकी है, छत टिकी है, ये जो जमीन टिकी है, तो किससे टिकी है? आकाश द्रव्य उसका आधार है। क्या है? आधार है। वही इसलिए टिकी है, और इसलिए तुम बैठे हो। अगर वो नहीं टिकी होती तो अतपल लटक रहे होते। क्या होते? अतपर होते, ना नीचे पैर रख पाते, ना ऊपर कोई सिर को छिपा पाते। तो ये आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य जो समय, सेकंड, मिनट, घड़ी, घंटा, दिन, रात, वर्ष आदि का जो हमें ज्ञान हो रहा है, तो किससे हो रहा है? तो काल द्रव्य से हो रहा है। यदि काल द्रव्य नहीं होती तो उसे उसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये सारा जो ज्ञान दिया है वो किसने दिया? वो जो है तीर्थंकर भगवान ने 6 द्रव्यों के माध्यम से दिया। क्या दिया है? 6 द्रव्यों के माध्यम से दिया, 9 पदार्थों के माध्यम से दिया है। 5 अस्थि का है, जो 5 अस्थि का जो है, जिसकी बहु प्रदेशी होते हैं, वो अस्थि काय होते हैं। इसलिए जो है काल द्रव को छोड़कर जो शुरू के 5 द्रव हैं वो अस्थि का है। काल जो है वो अस्थि काय नहीं है, वो क्योंकि वो एक प्रदेशी। तो ऐसा विस्तार उदाहरण के माध्यम से समझाएगी। तो ऐसी वो 7 तत्व, 7